क्योंकि असली सायरन जब बजेगा तब शायद पास की दुकानें नहीं खुलेंगी और कैमरे भी नहीं चलेंगे। तब बचाएगा आज का अभ्यास और आपकी जागरूकता। किसी को लगता है कि यह फालतू का डर है तो उन्हें यमन, सीरिया और गाजा की तस्वीरें देखनी चाहिए। तो ये मॉक ड्रिल अगर आपको सायरन पर बत्ती बंद करना सिखा रही है तो इसे हल्के में मत लीजिए। रांची ने दिखाया है कि वो तैयार है, कम से कम अभ्यास के लिए। अब जरूरत है कि ये तैयारी सिर्फ स्क्रिप्ट और एक्टिंग में ना रहे। शाम के 4 बजते ही रांची के डोरंडा में सायरन की आवाज गूंजती है, बिजली गुल होती है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता है, लोग अपने घरों में दुबके होते हैं। लेकिन डरिए मत, ये ना कोई युद्ध था ना कोई हमला, ये था एक मॉक ड्रिल, यानी जंग की नहीं, जंग से पहले की तैयारी। और यही तैयारी अगर वाकई जंग को रोक सके तो समझिए मॉक ड्रिल सफल है। आज के दौर में जब देश एक न्यूक्लियर पड़ोसी से झुलसी सीमा साझा करता है और न्यूज चैनल टीआरपी की होड़ में युद्ध को क्रिकेट बना चुके हैं, तब राजधानी रांची में एक जरूरी अभ्यास हुआ। मॉक ड्रिल डोरंडा में बिजली बंद, लाइट बंद, ट्रैफिक डाइवर्ट और 3 घंटे तक पूरा इलाका मानो किसी अदृश्य हमले की चुप्पी में डूबा रहा। इस बीच जिला प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन सेवा मॉक ड्रिल करती रही। हमले का एक्टिंग चलता रहा। पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान का हमला हुआ, फिर सभी विभागों की सेवा जारी की गई। अग्निशमन सेवा आग पर काबू पाने में तो एम्बुलेंस घायल को अस्पताल पहुंचाने में, वहीं तमाम पुलिस बल जनता को सुरक्षा देने की ऐसी एक्टिंग करता रहा जिसे देख जनता यह सीख सके कि हम खुद का बचाव कैसे करें, कैसे शुरुआती सावधानियां बरती जाए। इस 3 घंटे के मॉक ड्रिल ने पूरे युद्ध के माहौल को अपने अंदर समेट लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर अपने 26 निर्दोष मासूमों के कत्ल का बदला ले लिया है। लेकिन अब सावधानियां भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा निर्लज्ज देश अपनी औकात से ज्यादा जवाबी कार्रवाई करने से बाज नहीं आएगा। वह कोशिश करेगा कि भारत पर हमला किया जाए। डीसी मंजूनाथ भजंत्री कहते हैं, यह सिर्फ एक अभ्यास है, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग वाकई मानसिक रूप से तैयार है? क्या सिर्फ 3 मिनट का सायरन और 3 घंटे की ड्रिल एक हकीकत की तबाही से जूझने की ताकत दे सकती है? आज जब बम नहीं गिरे तो हम चुप रहे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वाकई हमला हो जाए तो बिजली तो पहले ही गई हुई होगी, नेटवर्क भी चला गया होगा और शायद सायरन भी ना बजे। इस ड्रिल का मकसद था, पहला, नागरिकों को सतर्क करना, जागरूक करना। दूसरा, बचाव दल की तैयारियों की जांच करना। और तीसरा, यह देखना कि हवाई हमले में हम अंधेरा में कितने दिखते हैं। किसी को लगता है कि यह फालतू का डर है तो उन्हें यमन, सीरिया और गाजा की तस्वीरें देखनी चाहिए। मॉक ड्रिल असली ड्रिल से बेहतर है अगर हम इसे मजाक ना समझे। इस देश में लोग लाइन में लगकर दारू ले सकते हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहन सकते। तो ये मॉक ड्रिल अगर आपको सायरन पर बत्ती बंद करना सिखा रही है तो इसे हल्के में मत लीजिए। रांची ने दिखाया है कि वो तैयार है, कम से कम अभ्यास के लिए। अब जरूरत है कि ये तैयारी सिर्फ स्क्रिप्ट और एक्टिंग में ना रहे। हम सबको तैयार रहना होगा, नफरत के शोर में शांति की आवाज बचाने के लिए, युद्ध की धमकी में इंसानियत की ढाल बनने के लिए। क्योंकि असली सायरन जब बजेगा तब शायद पास की दुकानें नहीं खुलेंगी और कैमरे भी नहीं चलेंगे। तब बचाएगा आज का अभ्यास और आपकी जागरूकता। मैं रांची से बोल रहा हूं, जहां मॉक ड्रिल की आवाज किसी बुलेटिन से नहीं बल्कि चेतावनी से निकली थी। उम्मीद है कि ये आवाज
कभी असलियत ना बने। धन्यवाद।